माननीय प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अगली बार फिर से वो झंडा फहराएंगे, ये बात जो है लाल किला से बोल रहे हैं। तो उनको देश के जनता के या मतदाता मालिक का भी ख्याल नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि लाल किला के प्राचीर से नरेंद्र मोदी का जो भाषण था वो साफ दिख रहा था कि अहंकार में ये भाषण दिया गया। उनका सीधे कहना था कि 2025 में भी मैं इस प्राचीर से झंडा फहराऊंगा, जो बतलाने के लिए काफ़ी है कि वो जनमत का सम्मान नहीं करते। आइए सुनते हैं मदन सहनी ने क्या कुछ कहा है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं दिल्ली और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है और उनसे जो लगाव है वो जग जाहिर है और इसलिए उनसे विशेष लगाव के कारण वहाँ गए हैं। और वहाँ के जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनसे भी उनका मुलाकात होगा। दिल्ली गए हैं तो बहुत सारे नेताओं से भी भेंट होगी ही, बातचीत होगी। और चूँकि मुंबई में बैठक निर्धारित है तो उसकी तैयारी के लिए तो लगातार मुख्यमंत्री जी प्रयास कर ही रहे हैं और प्रयास सफल भी होता दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं और अगली बार फिर से वो झंडा फहराएंगे, ये बात जो है लाल किला से बोल रहे हैं। तो उनको देश के जनता के या मतदाता मालिक का भी ख्याल नहीं है। बिना मत मांगे, बिना मत लिए और बिना चुनाव हुए पहले से ही एडवांस में जो मतदाता हैं उनका वो अपमान कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम अगली बार यहाँ से झंडा फहराएंगे। बिना चुनाव हुए और बिना मतदाता से किसी तरह का अपील किए हुए, ये तो सरासर लोकतंत्र का जो है मजाक है और लोकतंत्र का संविधान का उनके द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटना दुखद है, लेकिन यह भी तय है कि जो अपराधी है वो चिन्हित हो गए हैं और उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। और जिसने भी यह घटना को अंजाम दिया है वो जेल जाएंगे और निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई उन पर होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही आप नहीं कीजिए। वो क्या कर रहे हैं आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब हम लोग रहते हैं तो उनको सुशासन दिखाई देती है और सुशासन का संज्ञा देते हुए नहीं थकते हैं। और आज उनको जंगल राज याद आ रहा है। निश्चित रूप से बिहार पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुरक्षित रहा है और विकास किया है, आगे भी विकास करेगा और सुरक्षित रहेगा। सर, आज जो है मुखिया अधीक्षक वो हड़ताल पर चले गए हैं और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर गए हैं। पहले बताया गया था कि उन लोग को भी जो है बॉडीगार्ड दिया जाएगा, लेकिन अभी तक देखिए, एक बात जान लीजिए, हड़ताल पर जाने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है और अपनी मांग के लिए लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की सवाल है तो सुरक्षा के प्रति सरकार हमारी पूरी जवाबदेही लेती है और उसका पूरा इंतजाम भी करती है। इसलिए किन्हीं को कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात सुरक्षा प्रदान करने का, तो इसके दिशा में कार्रवाई चल रही है। नीतीश कुमार जो दिल्ली गए को लेकर बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद और कई नेता कह रहे हैं कि बारात सजाने गए हैं लेकिन दूल्हा का कोई ठिकाना नहीं है उनके पास। इसमें उनको क्यों इतना जो है चिंता हो रहा है? और उनके चिंता जो सबसे बड़े नेता हैं रविशंकर प्रसाद जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको देखने से नहीं लगता है कि आपको वो खुद परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अगली बार नहीं आएंगे? ये वह भी जान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनको पता है कि हम लोग अब लौट के नहीं आने वाले हैं। और उसके बावजूद भी चूँकि रविशंकर प्रसाद जी को तो इस बार मौका मिला नहीं, पूरी तरह बेरोजगार हैं, तो
तो अपना छवि बनाने के लिए पार्टी में वो इस तरह का बयान देते हैं। और सभी लोग तो मुकाबला माननीय मुख्यमंत्री जी से ही करके वहाँ पहचान बनाना चाह रहे हैं। लेकिन ये बात जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह टूट चुकी है अंदर से, और जो हमारा नया गठबंधन है वह निश्चित रूप से 2024 में सफलता हासिल करेगा। शिक्षक को बोला जा रहा है कि बोरा बेचने के लिए, ये क्या कर प्रमाण? ये कहाँ आपको कहा गया है कि बोरा बेचने के लिए? कहाँ से ये सब तरह का न्यूज ले आते हैं? नहीं, अभी पता चल रहा है कि शिक्षा विभाग का निर्देश। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गाड़ी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। ये ऐसा कुछ नहीं है। सर, नीतीश कुमार का जिस तरीके से बिहार में जो सुशासन की बात की जाती है, क्या उस आधार पे पूरे देश में इस बिहार मॉडल को लेकर के संयोजक बनाए जाने की कितनी बड़ी संभावना है? देखिए, इन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि हम संयोजक बनेंगे या हम प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्होंने सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का बीड़ा उठाया और उसमें ये पूरी तरह से सफल हैं और आगे भी सफलता हासिल करेंगे। जो हमारा गठबंधन है इंडिया, उसके माध्यम से हम लोग जरूर भाजपा मुक्त देश को करेंगे। तो आपने सुना, मदन सहनी सीधे तौर पे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का बयान जो है लाल किले के प्राचीर से दिया गया, वो कहीं भी शोभनीय नहीं है। क्योंकि अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है कि वो किसे चुनेगी, और 2024 लोकसभा चुनाव में ये तय हो जाएगा कि जनता आखिर किसे चुनी है। तो आखिर किस बेसिस पे, किस आधार पे वो ये दावा करते हैं कि 2025 में भी वो खुद झंडा फहराएंगे और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भी वो खुद झंडा फहराएंगे। कहीं ना कहीं ये अहंकार दिखलाता है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरा मैन रंजीत के साथ मैं मनीष पटना।